किसी ने क्या खूब कहा है, एक सफल लीडर वही होता है जो या तो रास्ता तलाश लेता है या खोज लेता है, लेकिन बहाना नहीं बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि एक अच्छे लीडर के अंदर क्या सुनने की क्षमता होनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है लीडर का गुण। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को एक साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ, तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कूकू सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी। मैंने झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर दी, तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें न सुनाई दे, तब तक मत लौटना। एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए वह बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए, पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास पहुंचा और बोला, पहले तो मुझे वही दुनिया सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस को पीने की ध्वनियां सुनाई देने लगी। यह सुनकर जैन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना होगा जो नहीं कहा गया है। यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक सही लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिला कि हमें दिल की भावनाओं के साथ साथ हमें अपने आप को ऐसा बनाना होगा जिससे कि हम बिना कहे, बिना सुने हम समझ सकें कि हमारी टीम को किस चीज की जरूरत है, कौन क्या चाहता है। उस समय आप एक अच्छे लीडर के रूप में उभरेंगे। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।